का धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया कि हम खुदावन के वचन से एक बारी फिर कुछ नया सीखें। और आइए हम मेरे साथ में बाइबल को खोलेंगे और हम निकालेंगे पहला शमूएल उसका 7 अध्याय। पहला शमूएल उसका 7 अध्याय। हम अपनी बाइबल को खोलेंगे पहला शमूएल उसका 7 अध्याय और उसकी 3 आयत को मैं पढ़ना चाहूँगा यहाँ पर आप लोगों के बीच में। परमेश्वर का वचन हमसे इस प्रकार से कहता है अपने वचनों के द्वारा। पहला शमूएल उसका 7 अध्याय और उसकी 3 आयत। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है, तब शमूएल ने इज़राइल के सारे घराने से कहा। उसका 3 आयत। तब शमूएल ने इज़राइल के सारे घराने से कहा, यदि आज तुम अपने संपूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरते हो तो पराए देवताओं और अछूत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें पलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, तब शमूएल ने क्या कहा? इज़राइलियों से। शमूएल ने इज़राइलियों से सारे घराने से कहा, यदि तुम क्या करो, अपने संपूर्ण मन से क्या करो, यहोवा की ओर फिरो। आज हम अपने वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अपने जीवन में इस बात को कह सकते हैं। खुदा के दास ने हमसे क्या कहा? हमसे कहा, यदि तुम कौन हो? इज़राइली लोग। खुदा के दास, चाहे वो आप किसी भी खुदा के दास के द्वारा, जब चाहे हम खुद वचन को पढ़ते हो, तो जब आप वचन को पढ़ते हो तो वचन आपसे बात करता है। और वचन जब आपसे बात करता है तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तब खुदा के दास ने, आप किसी भी दास को लगा सकते हैं, आप शमूएल को लगा सकते हैं कि शमूएल आपसे बात कर रहा है और कह रहा है कि हे इज़राइलियों, हे इज़राइल के सारे घराने से कहा, यदि आज तुम अपने संपूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरो। किन से कह रहा है परमेश्वर? यह आप लोगों से कह रहा है, यह मुझसे भी कह रहा है, यह आप लोगों से भी कह रहा है, सबसे कह रहा है। यदि आज तुम अपने संपूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरो और क्या कर रहे हो? और यहोवा की ओर फिरते हो और पराए देवताओं और अछूत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें क्या करेगा? वहाँ पर पलिस्ती लिखा है, यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें क्या करना है? पलिस्ती मतलब कि उस समय उनके वो कौन थे? दुश्मन। आप यहाँ पर अपने सारे दुश्मन, अपनी सारी बीमारी, अपने सारे कर्जे, अपनी सारी मुसीबतों का आप नाम लिख सकते हो। आप ये जान सकते हो, स्पिरिट में, आत्मा में आप इस बात को सोच सकते हो कि परमेश्वर यहोवा क्या कह रहा है। तब वह तुम्हें क्या करेगा? तुम्हें पलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। अब तुम इसे अपनी आत्मा में सोच सकते हो कि वो तुम्हारे कर्जों से, तुम्हारी बीमारियों से, तुम्हारी दिक्कतों से, तुम्हारे रोगों से और तुम्हारे हर वो दुश्मन जो तुम्हारा दुश्मन है, जो तुम्हारे परमेश्वर से तुम्हें महिमा करने से रोकता है, जो तुम्हारे नाम को परमेश्वर के नाम से नहीं जोड़ने देना चाहता, जो तुम्हें परमेश्वर की महिमा करने से रोकता और जो तुम्हें हानि पहुंचाता है, परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम्हें उनके हाथ से छुड़ाएगा। हालेलुया। अब आपको इसमें क्या सोचना है? आपको परमेश्वर के अनुसार चलना है। यहाँ पर खुदा का वचन कह रहा है कि तुम्हें क्या करना है? अब उन सभी चीज़ों से अपने आप को अलग करना है, जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कार्य करती है और जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। यहाँ पर कह रहा है, पराए देवताओं और अछूत देवियों को
और अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर उसी की उपासना करो। मतलब हमें यहोवा की ओर अपने मन को लगाकर उसी की उपासना करनी है। जब रूह सच्चाई से हम उसी की उपासना करेंगे, जब हम उसका धन्यवाद करेंगे, जब हम उसी की ओर निहारेंगे, अपना उद्धारकर्ता उसी को हम स्वीकार कर लेंगे, तो लिखा है कि फिर परमेश्वर क्या करेगा, हमारे सारे दुश्मनों से, हमारे सारे वैरियों से, हमारी हर एक प्रॉब्लम से क्या करेगा, परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। हालेलुया। अब यहाँ पर परिस्थिति लिखा हुआ है। आपको पता है यहोशू की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर ने क्या कहा है? जब मूसा के समय पे परमेश्वर ने क्या कहा है, लिखा है, जब मूसा लाल समुद्र पार करवा रहा था इजराइलियों को, जिन मिस्त्रियों को आज तुम देखते हो, आज के बाद तुम उन्हें कभी ना देखने पाओगे। आज खड़े रहो और उद्धार का वो काम देखो कि क्या है, जिन मिस्त्रियों को आज तुम देखते हो, फिर उनको आज के बाद तुम नहीं देख पाओ। यहाँ पर उद्धार का काम देखो तुम खड़े होकर। यहाँ पर तुम संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर विश्वास करो, उसी के ऊपर अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके उसी के भय में होकर चलो। तब परमेश्वर क्या कह रहा है, वो तुम्हारे सामने से क्या करेगा, तुम्हारे सारे दुश्मनों को क्या कर देगा, दूर कर देगा। और वो आपके दुश्मनों को दूर करके आपको क्या करेगा, आज़ाद करेगा, आनंद देगा, वो शांति देगा जैसी तुम्हें संसार नहीं देता। परमेश्वर ने कहा, जैसी शांति मैं तुम्हें देता हूँ ये संसार तुम्हें ना देगा। मैं वो शांति देता हूँ जो जिंदगी भर आपको आनंद देगी, जिंदगी भर आपको सुख शांति देगी, जिंदगी भर आपके जीवन में आनंद भर देगा। जब परमेश्वर आपको आपके सारी बीमारियों से, सारे दुश्मनों से आपको आज़ाद कर देगा, आपको रिहाई दिलाएगा, तो आप क्या करोगे, आप सुख शांति से रहने पाओगे। आपने यहोशू की पुस्तक में देखा है, जहां जहां जितने दुश्मन थे यहोवा उसके साथ था। वो संपूर्ण मन से यहोवा की सेवा कर रहा था और साथ ही साथ वो इजराइलियों की अगुवाई करते हुए, इजराइलियों को परमेश्वर का वचन सिखाते हुए क्या कर रहा था,